बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आपको नया साल मुबारक, इस दुआ के साथ कि ये साल आपके लिए खुशियां लेकर आए, पाकिस्तान के लिए खुशियां लेकर आए और पाकिस्तान के हर दुश्मन का मुंह काला हो और आपकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। आमीन। भारतीय फौज पागल हो गई। जैसे इस वीडियो के थंबनेल में मैंने आपको बताया कि भारतीय फौजी कुत्तों को इज्जत देने की तकरीब गलवान और अक्साई चंद, अब ये अक्साई चंद जो है वो इलाका है जो चीन के कब्जे में है, भारतीय फौज के हाथ में। भारतीय फौज बिल्कुल पागल हो गई है। कभी ये जादू टोना करते हैं, जो मैदान जंग में मौजूद फौजी हैं उन फौजियों के लिए ये जादू टोना करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि उन फौजियों के आसाब जो हैं वो इन चीज़ों के साथ मजबूत किए जाएं। कभी ये कहा जाता है कि चीन जो है वो हमारे फौजियों को काबू में करने के लिए और उनकी तवज्जो हटाने के लिए, जंग के मैदान में उन्हें कमज़ोर करने के लिए मैदान जंग में जो है बड़े बड़े स्पीकर्स लाके भंगड़ा प्ले कर देता है। और जब पंजाबी भंगड़ा वहाँ पे चलता है तो भारतीय फौजी जो है वो खुद पे काबू नहीं रख पाते। और ये चीन ने किया है। ये इतने बेवकूफ़ और पागल हैं कि इनके लिए मैदान जंग में मौजूद फौज के लिए, जो मादर वतन का दिफा कर रही है, अपनी मातृभूमि का दिफा कर रही है, उनके लिए ये गाने चल जाएंगे, पंजाबी भंगड़ा गाने, और ये उस पर बेकाबू हो जाएंगे। गने वने छोड़कर जो है वो लड़ना शुरू कर देंगे। ये चीनी फौज को अंदाजा, उन्होंने पंजाबी जो भंगड़ा म्यूजिक है वहां पर प्ले किया है लाकर बड़े बड़े स्पीकर्स। अब चीन की फौज पर ये इल्जाम लगाते रहे कि इन्होंने जो है वो हमसे जब लड़ाई हुई थी और जब 20 भारतीय फौजी मारे गए थे तो इन्होंने कील लगे डंडों के साथ जो है वो हमें मारा था, इसलिए हम जो है वो मार खा गए, वरना हम उनका बड़ा मुकाबला करते। ये वो फौज है जो कहती थी कि बोने चीनी फौजी ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ना सीख गए हैं, ये भारत की शक्तिशाली सेना से लड़ेंगे। ये फौज जो है अब इसने एक नया काम किया है। पहले मैंने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में, इन्होंने जो है वो इस पूरे रीजन में लड़ाई के लिए, क्योंकि फौजी जो है वो उस तरह से तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, तो यहां पर गड्डीकारी कुत्ते जो हैं वो तमाम इलाकों में तैनात किए थे कि हम इन फौजी कुत्तों के जरिए जो है हम अपने इलाकों का दिफा करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब भारतीय फौज ने जो है वो पागलपन की एक नई हद जो है उसको छुआ है और उस पागलपन की नई हद में इन्होंने अपने कुत्तों को जो है वो एहतराम इज्जत देने की तकरीब मुनक्किद की, बाकायदा कुत्तों को इज्जत देने की तकरीब मुनक्किद की है। ये इतनी पागल फौज है कि ये कभी पाकिस्तानी कबूतर पे इल्जाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान ने कबूतर भेजा, वो कबूतर जासूस है, पाकिस्तान की तरफ से आया है जासूसी करने के लिए भारत की। कभी ये फलों पे इल्जाम लगा देते हैं कि ये फल पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान की फौज ने ISI ने इनमें कुछ रख के भेजा होगा। ये इस तरह की बातें करते। कभी ये कह देते कि आपके यहां से एक कॉप्टर उड़ा, ड्रोन उड़ा, और वो ड्रोन उड़ के हमारी सरहद के अंदर बम रख के चला गया, यानी कोई 10-11 दस्ती बम जो हैं वो उसने वहां रखे और रख के वापस चला गया। एक बड़ा ड्रोन जिसने वेट उठाया हुआ, जो बहुत बड़ा है, वो आया और चला गया। और इनके फौजी जो वो इतने फारिग हैं कि ये एक निशाना लेकर उसको गिरा नहीं सकते। हमारी फौज ने इनके 17 क्वाडकॉप्टर गिराए हैं इस बरस, और वो छोटे क्वाडकॉप्टर जिनमें सिर्फ कैमरा होता है, जो इस साइज का होता है, वो गिराए हैं। ये कह रहे हैं कि वो क्वाडकॉप्टर जो बहुत बड़ा होता है, जो तकरीबन 6-7 किलो का पूरा मवाद लेकर वहां पहुंचा है, वो क्वाडकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक पहुंचा भारत के अंदर और वो सामान रखकर आ गया। अब इन्होंने कुत्तों को बाकायदा एहतराम देने की तकरीब जो है वो मुनक्किद की है। ITBP है, ITBP, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और ये जो है वो चीनी फौज के साथ लड़ रही है और भारत की फौज का हिस्सा है। इन लोगों ने एक तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में बाकायदा जिस तरह किसी फौजी को एजाज दिया जाता है और एजाज देकर उसे कोई तमगा पहनाया जाता है, एजाजी शमशीर उसको दी जाती है, उसे मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, उसके एहतराम में तकरीब होती है, तकरीब सजती है। वो चबूतरे पर आता है, सलामी के चबूतरे पर, और वो एजाज लेता है, उसको सल्यूट किया जाता है, अफसर उसको थपकी देता है, उसको मुबारकबाद देता है, सर्टिफिकेट देता है। बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने कुत्तों को जो है वो एहतराम देने की तकरीब जो है वो रखी और इन कुत्तों के नाम रखे। अब अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप तस्वीरें देखें, तो इन तस्वीरों में बाकायदा एक अफसर जो है वो एक कुत्ते का बड़ी मोहब्बत के साथ, फड़ते जज्बात के साथ उसका मुंह ऐसे चूम रहा है जैसे कोई अपने प्यारे बच्चे का जो है वो मुंह चूमता है। तो वो एक कुत्ते को एक फौजी ने बड़े एहतियात से, जिस तरह फौजी उठाते हैं, जो तरीका है, हाथों में उठा रखा है, और एक अफसर जो है
वो उससे मुंह मिला के उसे चूम रहा है, फिर उसको तमगा पहनाया जा रहा है। फिर एक तस्वीर जो है, इस तस्वीर में आप देखिए कि जिस तरह एजाजी शमशीर दी जाती है किसी सिपाही को, तो वो सिपाही जो है माशाल्लाह शमशीर को एक हाथ से दी जाती है, एक हाथ से ली जाती है, उसे रिसीव करता है। लेकिन ये कुत्ता था, तो उस कुत्ते को शमशीर दी गई, और कुत्ते को शमशीर देने के लिए कुत्ते के बदन पे रख दी गई कि कुत्ते को शमशीर दी गई है। और इसी तरह से कुत्तों को जो है वो तमगे पहनाए गए हैं, इनको पट्टा जो है वो डाला गया, तो पट्टा भी जो है वो स्पेशल पट्टा है क्योंकि ये इनको इस एजाज देने की तकरीब में दिया गया है। 7 महीने से ये स्टैंड ऑफ है, और इस 7 महीने में भारतीय फौज का बड़ा जबरदस्त जानी नुकसान हुआ है। इस जानी नुकसान के अलावा भारतीय फौजी गिरफ्तार हुए हैं। फिर भारत पांव पड़ता रहा, मुसलसल पांव पड़ता रहा कि आप हमारी हुदूद में आ गए हैं, आप चले जाएं। मुज़ाकरात के अदवार होते भारतीय फौजी जो है वो जाकर चीन की फौज के पांव पकड़कर 10-10 घंटे बैठे रहते, 10-11 घंटे। सुबह शुरू होते मुज़ाकरात 10 बजे, 11 बजे, और रात 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी रहता, और कभी इनमें कामयाबी नहीं मिली। फिर उसके बाद मॉस्को में गए, और वहां जाकर इन्होंने कहा कि हम 5 निकात पर टोटल डिसएंगेजमेंट के लिए एग्री कर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय फौज जो है उसकी नीयत में खोट था, और इस खोट की वजह से चाइना ने इस डिसएंगेजमेंट से इनकार कर दिया। अब इस एरिया में शदीद सर्द मौसम में बर्फ के इस मैदान में भारतीय फौज जो है वो यहां अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए, और शायद अपनी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए, एक तो इन्होंने ये किया कि इन फौजियों को, इन कुत्तों को जो है वो एजाज दिया बाकायदा इनको। अगर मैं कह रहा हूं कि फौजियों को एजाज दिया, तो ये नहीं है कि मैं किसी नफरत का इजहार कर रहा हूं, बाकायदा इनको K9 सोल्जर ये कहते हैं। तो इन K9 सोल्जर्स को इज्जत देने की ये तकरीब हुई। साथ ही अपने फौजियों को, जो फौजी हैं, जो इंसानी फौजी हैं भारत के, उन फौजियों को भी ये इज्जत देने की तकरीब थी। उसके लिए ये कहा गया है ITBP की जानिब से, उनके ऑफिसर्स की जानिब से, कि हमने इन फौजियों को इज्जत देने के लिए जो यहां लड़ रहे हैं चीन की फौज के साथ, इनको इज्जत देने के लिए हमने ये किया है कि इनके नाम जो है, कुत्तों के नाम और पिल्लों के नाम रखे हैं चीनी इलाकों के नाम पर। अब देखिए इस तरीके के जरिए इन्होंने, आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय फौज ने जो है इन पिल्लों को पकड़ा हुआ है। ये रस्सियों से बंधे हुए पिल्ले हैं, और इन्हें एक एक भारतीय फौजी ने पकड़ा हुआ है। अब इन कुत्तों के नाम जो है वो रखे गए हैं गलवान, इसी तरह से इनके नाम दौलत बेग, ओल्डी, जहां वो एयर स्ट्रिप है जिसकी वजह से ये तमाम तर सड़क जो गलत एरिया में भारत बना रहा था, उस वजह से ही तमाम तर लड़ाई हुई है। तो दौलत बेग ओल्डी एक कुत्ते का नाम रखा है, गलवान नाम रखा है, इसी तरह से अक्साई चंद नाम रखा है। तो ये 16-17 कुत्ते हैं, इन कुत्तों के नाम रखे हैं, और अब ये गलवान एक भारतीय फौजी के हाथ में है। इसी तरह से अक्साई चंद जिस पर चीन मौजूद है वो एक भारतीय फौजी के हाथ में है। तो इन्होंने जो है चीन के उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इस तरह से शायद ये अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि देखें, हमने ये चीन के इलाके जो है कब्जे में ले लिए हैं। दूसरा, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ये कहते हैं कि जब बरतानवी राज का खात्मा हुआ था तब से अब तक फौजी कुत्तों का जब भी नाम रखा जाता था तो उनका इंग्लिश नाम रखा जाता था। हमने ये नाम रखकर गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। हमने पूरे देसी नाम रख दिए हैं। गलवान पूरा देसी नाम है, अक्साईचंद पूरा देसी नाम है, मुखपाड़ी ये पूरा देसी नाम है, तो हमने मुखपाड़ी नाम रख दिया, गलवान नाम रख दिया, पूरा देसी नाम रख दिया कुत्ते का। तो कुत्ते का देसी नाम रख के हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। ये बाकायदा ANI की जानिब से जो खबर चली है, जो वीडियो, जो उनके साउंड बाइट्स आए हैं, उनमें आप देखिए, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा भी रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह से जो गुलामी की जहनियत है उससे छुटकारा हासिल किया है, और गुलामाना सोच को हमने शिकस्त दे दी है कुत्तों के नाम भारतीय इलाकों के नामों पर रखकर। तो ये जो है यहां पहुंच चुके हैं ये लोग। इससे पहले भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सिर्फ 2 रोज पहले यह बताया है कि चीन से होने वाले मुज़ाकरात में अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ये लोग मुसलसल चीन के पांव पकड़ रहे हैं, और चीन कह रहा है कि आप कुत्तों की डोरियां पकड़ें, आपसे यही होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।